गुलशेर भी तुम दोनों से सख्त नाराज है। उसके खत आधे से ज्यादा तुम लोग की बातों से भरे हुए होते हैं और तुम लोग उसे खत ही नहीं लिखते हो। तुम्हें तो पता ही है कि खत के मामले में कितना फजूल हूँ। बाबा और अम्मी को भी मुझसे यही शिकायत रहती है। खैर तुम बताओ क्या लिखता है बोस्निया के बारे में? लिखता तो वो बहुत कुछ है, मैं 2-3 मोटी मोटी बातें सुना देती हूँ। तुम सिर्फ बातें बता दो, मोटी वो खुद ही हो जाएंगी। आओ देखिए क्या कह रही है मुझे। I'm sorry बेटा, रिटायर हो चुका हूँ, बुलशिट नहीं कर सकता ऐसे अब। अच्छा ना, आप बताओ भी दो ना, तुम क्या लिखता है वो बोस्निया के बारे में? वो कहता है कि जंग का सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ है कि उन लोगों को एहसास हो गया कि उन्हें सिर्फ मुसलमान होने की सजा मिल रही है। दूसरी बात यह कि वहां के लोग इतने जबरदस्त हैं कि जंग हो रही है लेकिन फिर भी सड़क पे जो भी चलता फिरता नजर आता है ना, उसके चेहरे पर स्माइल होती है। हालांकि लाखों लोग मर चुके हैं और कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है जिसके सब मर्द सलामत हों। तीसरी बात यह कि उनके पास खाने पीने तक को नहीं है, लेकिन अगर उनके घर और कपड़े देखे जाए ना तो वो चमक रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उनकी सारी पढ़ाई अपनी जबान में होती है। हालांकि बहुत गरीब छोटा सा मुल्क है, लेकिन फिर भी मेडिसिन, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, साइंस वो सब अपनी जबान में पढ़ते हैं। He is right. जब यूगोस्लाविया टूटा नहीं था तो मैंने क्रॉस किया था बाय रोड। वेरी नाइस पीपल और खूबसूरत भी बहुत हैं लोग। इस आखिरी जुमले पे गौर कर शनास। चलो चलो, मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, तुम अपनी सुनाओ। सियाचिन में खूबसूरत तो क्या बदसूरत लड़कियां भी नहीं होती हैं। सियाचिन तो खैर एक अजीब दुनिया है, वहां पे तो बंदा वैसे भी अल्लाह मियां के ज्यादा करीब हो जाता है। ये जरूर तुम हाइट की वजह से कह रहे हो, वरना तुम्हारा अल्लाह मियां से क्या ताल्लुक? नहीं शनाज, ये वो काशिफ नहीं रहा है। जो कुछ इसने मुझे अपने बारे में बताया है, ही इज अ चेंज मैन नाउ। बल्कि इसने तो नमाजें पढ़ना भी शुरू कर दी हैं। बस अंकल आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे एक मौका दे दे। मैंने अपने आप से वादा किया है कि अब मैं कुछ किए बगैर वापस नहीं आऊंगा। और वैसे भी अब वापस आना इतना जरूरी नहीं है जितना कि कुछ करना जरूरी है। नहीं बेटा, जिंदगी भी बहुत जरूरी है। खुदा करे तुम जिंदा भी रहो और कामयाब भी। When are you leaving? बस अंकल आज वापस पिंडी जाऊंगा, 1-2 दिन बाबा और मम्मी के साथ गुजारने के बाद फिर वापस। और कब जा रहे हो निशान? मैं खुद चले रुकूं। खुश रहो। How further can we go, yeah? सर अब अपडेट इसके बाद हम फायरिंग रेंज में आ जाएंगे। Come on, Zia, be brave. You know it's very important. As you say, sir. Can you see those dots moving on the mountain? Yes, sir. Sir, it is getting dangerous. Okay, let's go, guys. ईजान साहब से बात करो फौरन। ये बीएम साहब को बताओ कि स्लाइड प्रोजेक्टर ले आए। क्या बस जल्दी करो।
हाल है यार? ठीक ठाक है। फिर कैसी छुट्टी खुशी है भाई तेरी? हैं? खैरियत है? चला। यार टी ब्रेक का इंतजाम करो फटाफट। बैठ। और सुना लोले फरहान, क्या हालात जा रहे हैं? यार बड़ी सख्त टेंशन है। देख नहीं रहा यहाँ कोई बंदा तुझे नजर नहीं आ रहा? क्यों, क्या हुआ यार? यार वो पीक नहीं थी 20,000 वाली? हाँ। इंडियंस आर एडवांसिंग टुवर्ड्स दैट। ये कब हुआ यार? कल ही पता चला। हमारे गार्ड्स को तो बिल्कुल पता ही नहीं था। वो तो पूरी फुल तैयारी करके बेस कैंप बनाकर बैठे हुए। कल गए थे कमांडर रकी पर हेलीपैड, तो ही सॉ दैट। तो थोड़ी देर में अभी ब्रीफिंग भी होने वाली है। खैर चलते हैं, थोड़ा सा चाय शाय पी ले तू। You know, I haven't flown for quite some time. मुझे ये बताओ कि हेली इस पॉइंट से कितना आगे जा सकते? सर इस पॉइंट के बाद हम एनिमी की डायरेक्ट फायरिंग रेंज में आ जाएंगे एंड आई एम अफ्रेड विल बी शॉट डाउन सर। आई सी। जी कौन? काशिफ? किस लिए? अच्छा भेजो उसको। हाँ जरा सर इस साइड पे लैंडिंग की दो जगह हैं, ये और ये पॉइंट टॉप से थोड़ा सा दूर हो जाएगा। कमिंग सर? जी कम इन। वालेकुम सलाम। काशिफ, ये दाढ़ी कब से रखनी शुरू की है? नहीं सर, वो असल में मुझे एलर्जी हो गई थी सर। डॉक्टर ने एक्सक्यूज शेप दिया। अच्छा बात करो, जल्दी, टाइम बहुत कम है। सर आपको तो पता है कि मेरी पोस्ट इस पीक के इलाके में थी और मैंने इस एरिया को बड़ी डिटेल में स्टडी किया सर। मेरी पोस्ट तक भी हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता था। एंड इफ यू रिमेंबर सर, पिछली ईद पे हेली ने स्लिंग के साथ एक सेफ पॉइंट पे हमारे लिए जिंदा पकड़ा था, जिसे हम बाद में ऊपर ले गए थे। सर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस ऐसी कीप गोइंग। सर अगर यही मेथड हम यहाँ अख्तियार करें तो हेली को कोई सेफ लैंडिंग पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। हेली बड़ी आसानी के साथ सर ऊपर जाके हमारे आदमी उतार सकते हैं। हाँ ज़िया, so what do you have to say about this? सर इनफैक्ट इस तरीके से हेलीकॉप्टर काफ़ी आगे तक, इवन इस पॉइंट तक जा सकता है, बिकॉज नेशनल कवर भी अवेलेबल है एंड आई थिंक डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई। फिजर आप क्या कहते हैं? सर हो तो सकता है, थोड़ा रिस्की हो जाएगा सर। आई नो फिजर, आई नो, लेकिन तुम इस ऑपरेशन की नजाकत को तो देखो। मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा और कुछ चारा है भी। और अगर हम ये नहीं कर दें, तुम लिख के ले लो कि दुश्मन हमसे पहले इस पीक तक पहुंच जाए, और उसके बाद पता है क्या होगा? सर देख लें। आई थिंक लेट्स गो फॉर इट। अब ब्रीफिंग की तैयारी। आपको शायद ये बात मालूम ना हो कि 2 साल पहले इस पीक पे हमारी एक एक्सपीडिशन गई थी, लेकिन मौसम और हेली के लिए लैंडिंग प्लेसेस ना होने की वजह से हमें यह पोस्ट वेकेट करनी पड़ी। यह बात दुश्मन को भी मालूम थी और शायद यही वजह है कि पिछले 2 साल से यह पीक वेकेंट पड़ी रही है। इस वक्त इस पीक की तरफ दुश्मन की मूव से यह जाहिर होता है कि शायद उन्होंने इस प्रॉब्लम का कोई हल ढूंढ लिया हो, और अगर यह हो
तो फिर यह अज्यूम करना गलत होगा कि वो 1 या 2 दिन के बाद यहां से वापस चला जाएगा। यह सियाचिन की सबसे ऊंची पीक है और जिस किसी के पास भी होगी वो सियाचिन के आधे एरिया को अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकता है। नाउ दिस इज आवर साइड ऑफ द पीक। यू सी हाउ स्टीप द ग्रेडियंट इज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये दुश्मन की साइड है। बज़ाहिर तो ग्रेडियंट काफी जेंटल है, लेकिन यहां पर हमें एक एडवांटेज है। इस रूट पर दुश्मन के पास कवर नहीं है। अगर हमारा एक आदमी भी उनसे पहले पीक तक पहुंच जाता है तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आगे से दुश्मन की कितनी तादाद आती है। ऑल ही नीड्स इज अ वेपन एंड लॉट्स ऑफ एम्युनिशन, और उसके बाद इज गोइंग टू बी अ डक शूट। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस मिशन पे सिर्फ 2 आदमी जाएंगे। याद रखने की बात यह है कि दुश्मन को इस पीक तक पहुंचने के लिए 6 घंटे रिक्वायर्ड हैं और हमें 10 से 12 घंटे लगेंगे, प्योरली ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन। सो स्पीड इज ऑफ एसेंस, फॉर विच काशिफ हैज कम अप विद अ रिस्की बट अ वर्केबल आइडिया। खिजर, एक बात याद रखना, हमने अब तक दुश्मन की मेन बॉडी को स्पॉट किया है। उनसे 1 या 2 घंटे आगे उनके स्काउट जरूर होंगे। सो योर बॉयज मस्ट एक्सरसाइज कॉशन। जी, कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ, व्हाट इज इट नाउ? सर, मैं इस मिशन के लिए वॉलंटियर करता हूं। अच्छा, प्लीज अलाउ मी टू गो सर। सर, मैं इस इलाके से बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हूं और वैसे भी मेरे लिए एक मौका है फौज के साथ अपनी कमिटमेंट प्रूव करने का। सर, याद है आपको, आप ही ने तो कहा था कि अगर सर उठा के मेरे सामने ना आ सको तो कभी मत आना। मेरे लिए एक मौका है सर, अपना झुका हुआ सर उठाने का। और वैसे भी सर, बेसिकली तो ये मेरा ही आइडिया है एंड आई रियली वांट टू गो फॉर दिस मिशन सर। आइए आइए, आप लोग आइए। ओके काशिफ, लेट मी थिंक अबाउट दिस, आई लेट यू नो। अभी आप जाएं। थैंक यू वेरी मच। आइए आइए, तशरीफ रखिए। सर, बड़ी गलती हो गई है सर। क्यों, क्या हो गया? मुझे खुद ही 2 आदमी सिलेक्ट कर लेने चाहिए थे। मैं तो वॉलंटियर्स मांग के परेशान हो गया हूँ। हर कोई जाना चाहता है, इंक्लूडिंग अपने मेजर जावेद। सर, मैं तो हैरान हूं कि आप किसी और को कंसिडर ही क्यों कर रहे हैं। सर, ये तो सीधा सीधा एसएसजी का मिशन है। Cool it. जज्बाती बनने की जरूरत नहीं है। आई हैव मेड अप माई माइंड। एक आदमी एसएसजी का जाएगा और दूसरा कैप्टन काशिफ जाएगा। कैप्टन काशिफ सर, वो तो ऐसे मिशन के लिए बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है। खिजर, इस मिशन के लिए एक्सपीरियंस की इतनी जरूरत नहीं जितनी मोटिवेशन की है, और मेरे ख्याल में इस वक्त काशिफ इज रियली मोटिवेटेड। पहाड़ पे बैठ के दुश्मन पे फायर करना, इसके लिए कोई उतना एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। हाँ, स्पीड एंड लक, यस, इट इज रिक्वायर्ड। रही बात पिकेट्स बनाकर ऊपर जाने की, तो इसके लिए जावेद, तुम एसएसजी का एक ऐसा आदमी दो जो कि तुम्हारी नजर में बेहतरीन माउंटेनियर हो। ही विल लीड एंड काशिफ विल फॉलो। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? लेकिन सर, आप उसके पास्ट रिकॉर्ड को जानते हैं। ही इज एन एवरेज ऑफिसर जिसकी कोई भी रिपोर्ट ठीक नहीं है, एंड दिस इज अ हेल ऑफ अ मिशन फॉर हिम। खिजर, काशिफ का रिकॉर्ड उसकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी की वजह से नहीं, उसके नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से खराब हुआ है, और उसके एटीट्यूड में जो तब्दीली आई है वो आप सबने देख ली है। रह गया सवाल उसके एवरेज होने का, तो हिस्ट्री ऐसे कितने कारनामों से भरी पड़ी है जहां पर ऑर्डिनरी एवरेज ऑफिसर ने ऐसा काम कर दिखाया जो कि ब्रिलियंट ऑफिसर भी नहीं कर सके। आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन दीज मैटर्स, और भी कई काम करने हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मिशन। जावेद, हु इज योर मैन?
क्या देख रहे हो लले? बस सर, बस जरा जहाँ से दोस्ती कर रहा था। अच्छा, क्या नाम है यार तेरा? फिदा जान सर। केविन काशिफ। Sling is checked, mission switches off. Load is visible, picking up. Speed under control, rate of descent under control, landing spot is visible, value is positively under control. Now, releasing. Okay. Ground control, mission accomplished. Allahu Akbar. We are exiting. पहला मिशन तो यहां तक पहुंच गया होगा, अगले आधे घंटे में बाकी दो मिशन भी हो जाएंगे। उसके बाद अगर ये यहां से चढ़ना शुरू करें तो बाय अबाउट 1700 आवर्स दे शुड बी ऑन द पीक। आई थिंक इफ दैट हैपेंस वी आर इन अ हैप्पी सिचुएशन। जस्ट प्रे दैट द वेदर होल्ड्स नाउ।
सर थोड़ा सा मसला हो रहा है। क्या हो गया? सर भवे तो ड्रॉप कर दिए, गुड। लेकिन बादल नीचे बैठे और विजिबिलिटी भी खराब होती जा रही है। सर शाम तक क्लियर होना बहुत मुश्किल है, एंड आई एम अफ्रेड थर्ड ड्रॉप इज नॉट पॉसिबल। माय गॉड। खिजर, आई होप दे हैव इनफ एमुनिशन। सर एमुनिशन का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सर्वाइवल के लिए थर्ड फ्लाइट का जाना बहुत जरूरी है। I know. Zia, you must make an attempt first light in the morning. It's very important. जल्दी कर लाले, वक्त बहुत कम है। फिक्र न करो साहब, वो छोड़ा ना गया। फिक्र मत कर लाले, मैं आ रहा हूँ। अभी रुको, मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं लाला, तू नहीं जा सकता, मैं आ रहा हूँ। अभी रुके।
There is no way they can survive. तुम्हारे ख्याल में मौसम कब तक ठीक हो जाएगा? क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार? कम से कम 4 से 6 घंटे, मे भी 4 से 6 दिन। अगले आधे घंटे में इंडियन ऊपर पहुंच जाएंगे। मौसम से बच भी गए तो इंडिया नहीं छोड़ेंगे उन्हें। छोड़ो सर, आप जाए सर, आप आगे जाए। और तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ सर, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ओके। अगर हमारा एक आदमी टीम से पहले पीठ तक पहुंच जाता है, गिर पर भी पड़ता है, तो आगे से दुश्मन की टूटने का बात। All he needs is a weapon and lots of ammunition. और इसके बाद is going to be a duck shoot.